अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम अपने ईएनटी में से नोज़ का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज़। अब बेसिकली मैं आगे कोशिश करूंगा आपको बुक से ही पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी कवर हो जाएंगी और जो डायग्राम्स हैं आपके पास डिंगरा में वो भी कवर हो जाएंगी। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओएसपी पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू सबकी तैयारी इकट्ठी हो जाएगी। तो बेसिकली ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ से अब रेफ़र क्या करते हैं? ऐसी डिजीज़ जिसमें ग्रैनुलोमा बनेगा। ग्रैनुलोमा क्या होता है, अगर आपको याद हो, टीबी से रिलेटेड, जिसमें सेंटर पे नेक्रोसिस हुई होगी और साइड पे आपके पास लिम्फोसाइट्स, जाइंट सेल्स वगैरह होंगे। सेंटर पे नेक्रोसिस और साइड सराउंडिंग पे सेल्स, एक ग्रैनुलोमेटस लीजन्स वगैरह होंगे। अब इसमें कॉज क्या होता है? कॉज की अगर हम बात करें तो ये आपने जो ये टेबल है इस पर ज़रा नज़र डालें। ये आपको पूरी चैप्टर की एक समरी दे रहा है कि ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑफ नोज जो है वो किस किस वजह से हो रही है। बैक्टीरियल कॉजेज हो सकती हैं, फंगल हो सकती हैं, अनस्पेसिफाइड कॉजेज हो सकते हैं। बैक्टीरियल में आपके पास राइनोसेक्युलरमेटिस बैक्टीरिया कर सकता है, सिफिलिस की हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूपस वल्गैरिस, लेप्रोसी वगैरह, ये सारे बैक्टीरियल कॉजेज हैं। फंगल में राइनोस्पोरिडोसिस, एस्परजिलोसिस, ये मोस्ट कॉमन है। म्यूकरमाइकोसिस, कैंडिडियासिस वगैरह ये कम करते हैं। अनस्पेसिफाइड में वेगनर्स ग्रैनुलोमा और नॉन हीलिंग मिडलैंड ग्रैनुलोमा और सार्कोइडोसिस। तो आपको जनरली कोई पूछे तो आपने ये क्लासिफिकेशन बतानी है ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑफ नोज की। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं थोड़ी। मोस्ट स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले है राइनोसेक्युलरमा। इसके पॉजिटिव एजेंट है क्लेब्सिला राइनोसेक्युलरमेटिस, जिसको हम फिश बैसिलस भी कहते हैं। अब इसकी पैथोलॉजी में होता क्या है? अभी नोज़ में स्टार्ट होती है और ये पीछे की तरफ जाती है सबग्लोटिक रीजन की तरफ, फिर हमारे ब्रोंकाई को भी इफेक्ट करती है। क्लिनिकल फीचर्स में याद रखिएगा इसकी 3 स्टेजेस हैं: एट्रोफिक स्टेज, ग्रैनुलोमेटस स्टेज और सिकाट्राइकल स्टेज। एट्रोफिक स्टेज में याद रखिएगा इसके फीचर्स जो है वो एट्रोफिक राइनाइटिस तक आते हैं, और उसके बाद हमारे पास ग्रैनुलोमेटस स्टेज में नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं जो हमें वुडी अपीयरेंस देते हैं। और सिकाट्राइकल स्टेज में हमारे पास क्या होता है, जो अपर लिप है उसमें डिजन्स वगैरह बनती हैं और स्टीनोसिस वगैरह हो जाती है। अब याद रखें, एट्रोफिक में एट्रोफिक राइनाइटिस, ग्रैनुलोमेटस स्टेज में ग्रैनुलोमा बन गया और सिकाट्राइकल स्टेज में आपके पास नैरोइंग स्टीनोसिस होगी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा 2 सेल्स हैं, एक है न्यूक्लिक सेल्स और एक रूसल बॉडीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन में आया था, डायग्नोस्टिक पॉइंट। न्यूक्लिक सेल्स क्या है? बेसिकली ये लार्ज फॉर्म सेल्स होते हैं, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, रोड सेल्स इसके प्रेजेंट होते हैं। रूसल बॉडीज़ हमारे पास क्या है? ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर ना बॉडीज़ होती हैं, इंटेलिजेंट बॉडीज। तो ये डायग्नोस्टिक 2 बॉडीज़ आ गई। अब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये 2 लिख दें, मोर देन इनफ। और स्टीराइड्स तो याद रखें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के स्टेरॉइड्स हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरत हो तो देते हैं, वरना नहीं देते। सिफिलिस आपको पता है एसटीडीज़ में आता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्वायर्ड और कंजेनिटल। एक्वायर्ड है मतलब जो बाहर से होगी। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्टेज है। प्राइमरी में याद रखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ी है, प्राइमरी में एक लियन होती है जिसको बोलते हैं चनकर। जहाँ पे लियन होती है उस साइड पे इस लियन का नाम होता है चंकर। सेकेंडरी में आपके पास क्या होगा? क्रस्टिंग होगी, फिशेस बनेंगे, ये लेस इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी स्टेज जो आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बनेगा? गमा बनेगा। बेसिकली ये भी इसमें ग्रैनुलोमा बनता है और उसके बाद डेड फाइब्रस टिश्यू जो मैस बचता है उसे गमा बोलते हैं। तो ये जो हर लियन में उसमें अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी याद रखनी है। प्राइमरी में चैंकर, सेकेंडरी में आपके पास क्रस्टिंग और फिशरिंग, और उसके बाद टर्शियरी में आपके पास गमा बन जाएगा। कंजेनिटल की तरफ आ जाए, जो बेसिकली आप क्या कहें कि बर्थ के वक्त हो जाएगी या बर्थ के बाद होगी। इसमें अर्ली फॉर्म में क्या है, विद इन 3 मंथ्स में अगर प्रेजेंट हो जाता है पेशेंट, तो उसमें अर्ली प्रेजेंटेशन स्नफल्स आएगा। स्नफल्स क्या होता है कि आपके पास सांस लेने में मुश्किल होती है, तो सांस लेने की आवाज़ आती है और फास्ट ब्रीदिंग होती है, उसको बोलते हैं स्नफल्स। और लेट प्रेजेंटेशन क्या होगी? लेट प्रेजेंटेशन में अगेन गमा बनेगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए टेस्ट है वीडीआरएल टेस्ट। बेसिकली इसमें ना एंटीसिफिलिटिक प्रोटीन जो है ब्लड में वो डायग्नोस करते हैं, और उसके अलावा आपके पास आप ऑर्गेनिज्म को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेपोनिमा प्लेडम। ट्रीटमेंट में आप पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अब ये डायग्राम देखिए आप, इसमें राइनोसेक्युलरमेटिस डिजीज़ है, ये देखें दोनों साइड पे आपको नज़र आ रही है, और ये आपके पास हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है। इसमें आपको म्यूकस बॉडीज़ आ रही हैं, और आपके पास जो ये देखें, ये एरोहेड से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये लार्ज सा सेल है, फोम सेल है, इसके अंदर म्यूकस बॉडीज़ है, और ये प्लाज्मा सेल्स में इंक्लूजन्स नज़र आ रही हैं, ये रूसल बॉडीज़ हैं, जो बेसिकली दोनों आपको प्रेजेंट थी आपके पास हिस्टोलॉजिकल में। अब अगला कोज है आपको ट्यूबरकुलोसिस। टीबी आपको सुना हुआ है आपने, जो बेसिकली प्राइमरी इन्फेक्शन होती है लंग्स की, और ये पूरी बॉडी में डिसेमिनेट कर सकता है। इसमें ग्रैनुलोमेटस लीजन तो आपके पास हाल मार्क है टीबी के लिए। तो अगर नोज़ में हो जाए ग्रैनुलोमेटस लीजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होगी, प्राइमरी रेयर होती है। इसमें डायग्नोसिस करेंगे बायोप्सी वगैरह पे, स्पेशल स्टेनिंग पे जो बैक्टीरिया उसका, और ट्रीटमेंट के लिए एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन वगैरह, एथम्बिटोल। और अगला आता है ल्यूपस वल्गैरिस। बेसिकली ये
लो ग्रेड टीबी की ही डिजीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ी स्पेशल प्रेजेंटेशन होती है। उस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि नेजल वेस्टिब्यूल होता है, उसमें आपके पास ब्राउन जेलेटिनस नोड्यूल्स बने होते हैं जिसे एप्पल जेली नोड्यूल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, इसमें कीवर्ड एप्पल जेली नोड्यूल्स बने होते हैं नोज़ के ऊपर वेस्टिब्यूल रीजन में, और वेस्टिब्यूल की इन्फ्लेमेशन भी होती है जिससे वेस्टिबुलाइटिस करते हैं। ट्रीटमेंट इसका सेम वही है, आप एंटी टीबी ड्रग्स से ही ठीक हो जाता है। लेप्रोसी की तरफ आ जाएं। लेप्रोसी की पहले आपको डायग्राम दिखा दूँ। देखें ये पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करता है, तो इसमें देखें क्या हुआ है, ये सेप्टम, ये आपके पास डिफॉर्मिटी हुई हुई है सेप्टम, और झुका हुआ है आपके पास नाक, और इसके अलावा ये देखिए क्लोमुला भी रिट्रैक्ट हुआ हुआ है, और आपके पास एट्रोफिक राइनाइटिस टाइप भी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये देखें ये पूरी पैथोलॉजी लिखी हुई है कि इन्फेक्शन स्टार्ट होगी एंटीरियर पार्ट में, फिर वो पीछे इन्फीरियर टर्मिनेट तक चली जाएगी, वहाँ पे नेजल डिस्चार्ज होगा, फिर देखिए नोड्यूल लीजन्स होंगी, उसके बाद एट्रोफिक राइनाइटिस वाले सिम्टम्स आएंगे, फिर ब्रिज का लॉस हो जाएगा और एंटीरियर नेजल स्पाइन कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डायग्नोसिस के लिए आपके पास लेप्रा सेल्स आपको मिलेंगे। लेप्रा सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, जिसके अंदर एसिड फास्ट लेप्रा बेसिलाई प्रेजेंट होंगे हिस्टोसाइट्स के अंदर। ट्रीटमेंट आपने 3 मेडिसिन याद रखनी है, डेप्सोन, रिफेमिसिन, आइसोनायाजाइड। आइसोनायाजाइड और रिफेमिपिन जो है वो आपके पास टीबी में यूज़ होती है, लेप्रोसी में आप डेप्सोन याद रखिएगा, डेप्सोन, आइसोडेप्सोन वगैरह। अब आए थे फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में राइनोस्पोरिडोसिस फर्स्ट है, जो ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ करती है बाय द राइनोस्पोरिडियम सिबराई। जो फंगस का नाम है ये नहीं पूछा जाता इतना, आप याद रखिएगा, बस राइनोस्पोरिडोसिस फंगल इन्फेक्शन है। एपिडेमियोलॉजी को इतना सवाल नहीं आता है। पॉजिटिव एजेंट में आपको पता है फंगस है। इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप पहले ये डिजीज़ देख लें। इसमें देखें ये मैसिस से आपको बस निकले हैं, पोलीपॉइड मैसिस यहाँ पे भी निकले हुए। ये देखें सेप्टम से अटैच होगा, लिटिल वायर से अटैच होगा, ये रेड मैसिस से होंगे, और जब इन्हें टच करते हैं तो ये ब्लीड भी करते हैं। तो याद रखिएगा इसका सिम्टम पोलीपॉइड रेड लीफी मैसिस, और जब इन्हें टच करते हैं और वो ब्लीड भी करते हैं। तो इसके जो क्लिनिकल स्टेजेस हैं ये देखें आप, इसके जो 3 लाइफ साइकिल के स्टेज हैं। सबसे पहले ट्रोपोसाइट स्टेज है, ये सिंगल सेल होता है, ये काइटन क्लियर साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, और फिर ये ग्रोथ करता है। तो इसके अंदर आपके पास बहुत ये स्पोरेंजियम और इसके अंदर एंडोस्पोर्स बहुत सारे ग्रो करते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये रप्चर करता है, मजीद एंडोस्पोर्स बाहर निकलता है, और ये साइकिल अगेन रिपीट होता है। ट्रोपोसाइट बनता है, स्पोरेंजियम स्टेज, और फिर ये रप्चर करता है, एंडोस्पोर्स को निकाल देता है बाहर। ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल पूछा नहीं जा सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हिस्टोलॉजिकल में आपको लाइफ साइकिल नज़र आ सकता है। ये देखें आपको स्पोरेंजियम स्टेज नज़र आ रही है, सेंटर में इसके मैच्योर एंडोस्पोर्स, और पेरिफेरल पे आपके पास इमैच्योर एंडोस्पोर्स बन रहे हैं। ये देखें, ये भी डायग्राम आपको नज़र आ रही है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको बता चुका हूँ कि आपके पास ये लाइन आप जरा इंपॉर्टेंट है, लीफ पोलीपॉइड मैसेज विच आर पिंक और पर्पल इट्स कलर अपेयर टू नेजल सेप्टम अटैच टू लेटरल वॉल, जो हमने डायग्राम में भी देखा था। डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आप स्पोरेंजिया को डायग्नोस करेंगे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में, जो राउंड और शेप होंगे, फील्ड विद स्पोर्स होंगे। अब आते हैं इसके हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में आप जो मैस है उसको कट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी, और इसके अलावा रिकरेंस की चांसेस कम होते हैं इसमें, और आप मेडिसिन में मेडिकल ट्रीटमेंट में डेप्सोन दे सकते हैं। अगला आपने कॉमनली फंगस नाम सुना होगा, एस्परजिलोसिस फंगस है। एस्परजिलोसिस डिजीज़ है जो फंगस की वजह से होती है, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्लैमिगेटस और एफ्लेवस। अब इसमें क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, देखें एस्परजिलोसिस नाम से आपको पता लगा, ब्लैकिश ग्रेइश मेम्ब्रेन हो जाएगी। कॉमनली ये अफेक्ट करती है मैक्सिलरी साइनस को, और अफेक्ट करने के बाद वहाँ पे ब्लैकिश चीज़ी मटेरियल प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास चीज़ी मटेरियल है या फिर जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको डिब्राइटमेंट मतलब उसको क्लियर कर देंगे, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें एम्फोटेरिसिन बी ये आप देंगे। म्यूकरमाइकोसिस का पेपर में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रिटर्न में। इसमें आपको याद रखें कि ये जो फंगस है ये नोज़ और पैरानोजल साइनस दोनों को इफेक्ट करती है, और इसमें कॉमन बात याद रखिएगा, ये जो इफेक्ट करती है ये आपके पास इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स है, खासतौर पे की पॉइंट डायबिटिक पेशेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि रैपिड डिस्ट्रक्शन होती है, इसमें ब्लैक नेक्रोटिक मैस होता है। याद रखिएगा, एस्परजिलोसिस में मेम्ब्रेन होती है ब्लैक नेक्रोटिक, और आपका चीज़ी मैस सा होता है, और इसमें आपके पास ब्लैक नेक्रोटिक मैस होता है जो नेजल कैविटी को फिल कर देता है और हार्ट पैलेट को भी इफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट में इसमें भी एम्फोटेरिसिन बी और सर्जिकल डिब्राइटमेंट है। अदर फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडियोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस है, वो लेस इंपॉर्टेंट और रेयर होते हैं। अब अनस्पेसिफाइड कॉजेज की वजह से सबसे पहले है वेगनर ग्रैनुलोमेटोसिस। वेगनस ग्रैनुलोमेटस बेसिकली जो है ना, ये ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है। इसमें ना ब्लड वेसल्स की वस्कुलाइटिस हो जाता है। अब ये इफेक्ट कहाँ करती है, अपर एयरवेज, लंग्स, किडनी, स्किन वगैरह सबको इफेक्ट करती है। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास अगर नोज़ की लिहाज से देखें तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज, प्रिलेंट डिस्चार्ज आएगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा साइनोसाइटिस कोल्ड्स के साथ। आपने जनरल सिम्टम्स देखने हैं, अनीमा होगा, फटीग होगा, और इसके अलावा आपने देखना ओवरऑल ऑर्गन्स इफेक्ट हैं। अगर लंग्स का एक्सरे करवाएंगे तो उसमें मल्टीपल कैविटी लीजन्स होंगी, और
आर्थरेल्जियाज वगैरह बोन्स पॉइंट्स हो गए। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए यही है कि आप जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन है उसको देखेंगे, वो रेज नहीं होगी। बायोप्सी जो है नोज़ की वो डायग्नोस्टिक है, उसमें क्या होगा, अल्सरेशन होंगी, एपिथेलियल ग्लैमा होगा। अब जो मैंने आपको बताया जो की पॉइंट है वो इसका क्या है, वस्कुलाइटिस, ये याद रखिएगा, वस्कुलाइटिस स्मॉल आर्टरीज है, ये ज़रूर होगा। ट्रीटमेंट के लिए यही है कि आप स्टीरॉइड्स दे सकते हैं या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे कैंसर के लिए देते हैं, इसमें भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे फोस्फामाइड, एजिथ्रियोपिन वगैरह देने देते हैं, या बहुत इफेक्टिव है, इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करते। अब इधर टी सेल लिम्फोमा, जिसका दूसरा नाम है, ये कॉमनली दूसरे नाम से ज़्यादा आती है, मिडलाइन मैलिग्नेंट लीजन या फिर नॉन हीलिंग मिडनाइट मैलिग्नेंट लीजन ऑफ द फेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक साइड ऑफ फेस जो होता है ना वो इफेक्टेड होता है, जिसमें अपर लिप होता है, ओरल कैविटी, मैक्सिला और साइनसिस, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ना डिफरेंस भी आ जाता है, वैगनर ग्रैनुलोमा में जो है वो वस्कुलाइटिस ज़रूर होता है और टी सेल लिम्फोमा में वस्कुलाइटिस नहीं होता। बाकी इसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। टी सेल लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट्स को भी इफेक्ट करता है और उसकी डायग्नोसिस आप जो है वो लिम्फोमा के तौर पे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी करेंगे। सार्कोआइडोसिस जो है बेसिकली ये रिजेंबल करती है डिजीज़ टीबी को, ये सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि टीबी में आपके पास केशियस डिजीज़, केशियस नेक्रोसिस टाइप चीज़ होती है, लेकिन इसमें वो नहीं पाई जाती। बाकी सिस्टमिक डिजीज़ है, एक्सरेज भी है जो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट शो करेंगे। ट्रीटमेंट में आप सिस्टमिक स्टेरॉइड दे सकते हैं। इंपॉर्टेंस के लिहाज से जो इनमें इंपॉर्टेंट है वो है वैगनस ग्रैनुलोमेटोस। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ये चैप्टर। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको अभी भी समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा, आप उसका आंसर दिए। थैंक यू सो मच।